ऑडियो बुक वांगमय 35। समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान। चैप्टर 3 पार्ट 1। बौद्ध धर्म का उदय, एक क्रांतिकारी अवतरण। जिन दिनों भारतीय वर्चस्व अधपतन के गर्त में औंधे मुंह गिर पड़ा था और उसकी दुर्दशा से दूरवर्ती क्षेत्रों में विविध विश्व नागरिकीय विकृतियां उत्पन्न हो रही थी, उन्हीं दिनों एक महान क्रांति का अवतरण हुआ। यह क्रांति भगवान बुद्ध के नेतृत्व में प्रकट हुई। स्थिति को बदला जाना आवश्यक था। ऐसी व्यापक आवश्यकताओं की पूर्ति सुगठित क्रांतियां ही संपन्न करती है। उसका नेतृत्व श्रेय किसी को भी क्यों न मिले, पर वस्तुतः उस परिवर्तन अभियान में जन भावना का उभार ही काम करता है। यह अलग बात है कि उसे उभारने वालों की अग्रिम पंक्ति में कौन था, नेतृत्व किसने किया और श्रेय किसे मिला। यह आवश्यकता अनुभव हुई कि प्रतिगामी परिस्थितियों को बदला जाए, भारत के प्राचीन वर्चस्व और कर्तव्य का पुनरुद्धार किया जाए, संव्याप्त विकृतियों और विपत्तियों का निराकरण किया जाए। इसके लिए आंधी तूफान जैसे परिवर्तन अभियान की आवश्यकता थी। वह भगवान बुद्ध के अंतःकरण में सर्वप्रथम एक चिंगारी के रूप में फूटी और देखते देखते सुविस्तृत दावा नल के रूप में प्रखर एवं प्रचंड हो गई। समय की पुकार ने एक सामान्य स्थिति और सामान्य स्तर के राजकुमार का अंतःकरण छुआ। इस भाव विभोर ने ठान ठानी कि वह वैयक्तिक सुख सुविधाओं का त्याग करेगा, अपने परिवार को भी कठिनाइयां सहने को बाध्य करेगा और उस कष्ट मार्ग पर चलेगा जिस पर चलते हुए बीज गलता है और अपने अस्तित्व को दूसरों की सुख सुविधा के लिए अभिनव वृक्ष के रूप में परिणत कर देता है। इसी भार व साहसिक संकल्प का नाम भगवान बुद्ध का अवतरण है। यों बाहर बुद्ध चरित्र एक व्यक्ति विशेष का विशिष्ट कर्तव्य दिख पड़ता है, पर वस्तुतः तात्विक दृष्टि से उसे एक विद्रोह ही कहना चाहिए, जिसने तात्कालिक विकृतियों का उन्मूलन करने वाली एक ज्वाला के रूप में जन्म लिया था। समय समय पर भगवान के अवतार भी इसी प्रयोजन के लिए होते रहते हैं। धर्म की स्थापना का दूसरा पक्ष अधर्म का उन्मूलन है। दोनों पक्षों को मिलाकर एक पूरी बात बनती है। भगवान बुद्ध ने सामायिक विकृतियों के प्रति विद्रोह एवं संघर्ष खड़ा किया, साथ ही ऐसी भावनात्मक नवनिर्माण की आधारशिला भी रखी जिस पर मानवीय गरिमा का सुदृढ़ दुर्ग पुनः स्थापित किया जा सके। इस उभय पक्षीय अभियान का नाम ही बुद्ध भगवान का अवतरण है। भारतीय इतिहास में इस अवतरण को असामान्य और अति महत्वपूर्ण माना जाता रहेगा।
अंधकार युग की विकृतियों के कारण उत्पन्न हुए असंतुलन का निराकरण करने के लिए अतीत की अगणित महाक्रांतियों की तरह अब से कई 2500 वर्ष पूर्व एक क्रांति भगवान बुद्ध के नेतृत्व में हुई। उन्होंने तत्कालीन अनाचार को ध्यानपूर्वक देखा, उसके दुष्परिणामों को समझा और प्रवाह को बदलने के लिए अपनी संपूर्ण साहसिकता एवं सद्भावना प्रयुक्त करते हुए जुट गए। सदुद्देश्य के लिए जब कोई प्रामाणिक व्यक्ति आगे आता है, अपनी निस्वार्थ परमार्थ निष्ठा एवं दूरदर्शिता पूर्ण रूपरेखा से जनमानस को प्रभावित करता है, तो अगणित साथी अनुयायी कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान बुद्ध चले तो अकेले, पर उन्हें साथियों अनुयायियों की कमी नहीं रही। भगवान बुद्ध के अवतरण युग में सर्वत्र अवांछनीयता का बोलबाला था। धर्म का आडंबर ओढ़कर अधर्म का नग्न नर्तन चल रहा था। भारतीय धर्म अपना मानव धर्म जैसा शाश्वत स्वरूप खो चुका था। अंधविश्वासों और रूढ़ियों को ही धर्म का पर्यायवाची माना जाने लगा था। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर विनिर्मित वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जन्म जाति की ऊंच नीच छूत छात पनप गई थी। जातियों उपजातियों के नाम पर देश के सहस्त्रों टुकड़े होकर बिखर रहे थे। जातियों के लिए अलग अलग कानून और अधिकार, सुविधा और प्रतिबंध ऐसे बने थे जिनमें न्याय और औचित्य की बेतरह अवज्ञा की गई थी। ब्राह्मण अत्यधिक सुविधा और सम्मान के पात्र थे। क्षत्रियों को हर तरह की मनमानी करने की छूट थी। शूद्रों और अछूतों के अधिकार लगभग पशुओं जितने ही सीमित रह गए थे। साधना के नाम पर स्वेच्छाचारी तांत्रिक वाम मार्ग का बोलबाला था। यज्ञ का पवित्र धर्म कृत्य निरीह पशुओं का भून खाने की भट्टी का मात्र रह गया था। अविवेक और अनाचार की दिशा में बहते हुए इस प्रवाह ने नीति, न्याय और औचित्य का गला घोंट दिया था। ऐसे समय में भगवान बुद्ध जन्मे, चारों ओर छाए इस सघन अंधकार को देखा, उनकी आत्मा छटपटाने लगी। उन्होंने अपनी आहुति देकर अंधकार से लड़ने का निश्चय किया। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और महत्वाकांक्षाओं को तिलांजलि देने के बाद ही मनुष्य किन्हीं महान आदर्शों को पूरा कर सकने में समर्थ होता है। बुद्ध ने उसी शाश्वत मार्ग को अपनाया। वे अपने राज वैभव और पारिवारिक सुख को ठुकराकर युग की पुकार को पूरा करने के लिए घर छोड़कर निकल पड़े और निश्चय किया कि वे अपने लिए, अपने छोटे परिवार के लिए नहीं जिएंगे, वरन लोक मंगल के लिए ही उनका समग्र समर्पण होगा। दूसरा कदम भगवान बुद्ध ने यह उठाया कि अपने को महान प्रयोजन की पूर्ति के लायक क्षमता संपन्न बनाने में जुटा दिया। उन्होंने तप किया, अपने उन दोष दुर्गुणों को धोया,
जिनके रहते सार्वजनिक सेवा विषाक्त हो जाती है और हित साधन करने का उद्देश्य उल्टा अहित कर परिणाम प्रस्तुत करता है। ज्ञान की साधना परमार्थ परायण व्यक्ति के लिए आवश्यक है। आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार, आत्मनिर्माण और आत्म विकास की चतुर्विधि तपश्चर्या से ही आत्मा को परमात्मा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मिक दृष्टि से ऊंचा उठा हुआ व्यक्ति ही स्व पर कल्याण कर सकने में समर्थ होता है। बुद्ध इस महासत्य को जानते थे, इसलिए वे ग्रह त्याग के उपरांत बोधि गया में बोधि द्रुम के नीचे बैठकर सत्य का प्रकाश पाने के लिए साधनारत हो गए। यहाँ उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। वे राजकुमार गौतम से बदलकर भगवान बुद्ध बन गए। तीसरा कदम बुद्ध का था धर्म चक्र प्रवर्तन। लोकमानस में छाई हुई काली घटाओं को निरस्त करने के लिए सद्ज्ञान की ज्योति जलाना अनिवार्य होता है। वही उन्हें भी करना पड़ा। घर घर जाकर जन जन से संपर्क बनाना भिक्षा वृत्ति अपना कर ही हो सकता है, सो उन्होंने उसी वृत्ति को धारण किया, अपने को भिक्षु श्रेणी में जा बिठाया। ज्ञान प्रचार का कार्य एकांगी भी नहीं हो सकता था, इसलिए उन्होंने शिष्य अनुयायी बनाए। जिन्हें परिपक्व पाया, उन्हें सद्ज्ञान का आलोक सर्वत्र फैलाने के लिए परिव्राजक बनाया। यही धर्म चक्र परिवर्तन अभियान था। भावनात्मक जड़ता की मूर्छित स्थिति से उबारकर सजग और सक्रिय बनाने के लिए आत्मदानी व्यक्तियों को समग्र निष्ठा से जुटना पड़ता है। बुद्ध ने अपने शिष्य इसीलिए बनाए, इसी प्रयोजन को जीवन लक्ष्य की पूर्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बनाया। उनके प्रभाव और परामर्श के प्रकाश में सहस्त्रों नर नारी आगे आए और एक स्थान पर रहकर नहीं, देश देशांतरों में ज्ञान का प्रकाश फैलाने को कटिबद्ध हो गए। धर्म चक्र का अभियान अग्रगामी हुआ और वह धर्म विजय के रूप में सुविस्तृत बन गया। भूतकाल में प्रतापी राजा देश विजय के लिए निकले थे, अपना आधिपत्य सुदूर क्षेत्रों में स्थापित करते थे। बुद्ध का अभियान इससे भिन्न था। उन्होंने देश विजय के स्थान पर धर्म विजय की योजना बनाई और उसे किसी देश धर्म तक सीमित न रखकर विश्वव्यापी बनाने का कार्यक्रम निर्धारित किया। वाराणसी से उत्तर दिशा में 6 मील पर सारनाथ में उन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया। तब उसके पास उपयुक्त शिष्यों की संख्या केवल 5 थी। इतनी कम संख्या के बल पर इतना विशाल प्रयोजन कैसे पूरा हो सकता है, इसकी उन्होंने तनिक भी चिंता नहीं की। वे जानते थे कि यदि आदर्श ऊंचा हो, संचालन दूरदर्शिता पूर्ण हो और कर्मरत मनुष्य भाव भरे हों, तो सदुद्देश्य निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं और अंततः पूर्ण होकर रहते हैं। बुद्ध ने कौंडिन्य
वग्र, महानाम, भद्र और अश्वजीत नाम के तत्कालीन 5 शिष्यों को बुलाकर प्रवज्ञा की दीक्षा दी और कहा, भिक्षुओं, अब तुम जाओ और मनुष्यों तथा देवताओं की भलाई के लिए जीने की विद्या समझाओ। बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग का उपदेश देता है। उसमें कट्टरता नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार नियम उपनियमों में थोड़ी शिथिलता बरतने की गुंजाइश है, ताकि हर स्थिति का मनुष्य उसमें प्रवेश कर सके। चरित्र और आदर्शों को तो कड़ाई से पालने पर जोर दिया गया है, पर बाह्य व्यवहार पर रहन सहन में थोड़ी भिन्नता रहने पर आपत्ति नहीं की गई। अंगुत्तर निकाय में एक जगह वर्णन है, बज्जी पुत्र का नामक भिक्षु तथागत ने सम्मुख उपस्थित हुआ और बोला, श्रमणों के लिए जो 250 नियम निर्धारित हैं वे मुझसे नहीं सदते। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, तब तुम 3 नियमों को पालते हुए अपना धर्म निभाओ। बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से पृथक मानना सर्वथा भूल है। भगवान बुद्ध एक सुधारवादी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रविष्ट हुई सामायिक विकृतियों का विरोध करके ऋषि प्रणीत भारतीय धर्म के मूलभूत आदर्शों की स्थापना मात्र की है, कोई नया धर्म नहीं चलाया। इनके समय में तांत्रिक वामाचार का बोलबाला था। देवताओं के नाम पर पशु बलि का घिनौना प्रचलन चल पड़ा था। अनाचार को धर्म का आवरण उठाकर वर्ग भेद, वर्ण भेद के विष वृक्ष उगाए जा रहे थे। ईश्वर भक्ति के नाम पर उपहासास्पद कर्मकांडों का आकाश पाताल जितना महत्व बताया जा रहा था। मनुष्य दास दासी के रूप में खरीद बेचे और दान दिए जा रहे थे, और भी न जाने क्या क्या हो रहा था। उन दिनों वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म मात्र बनकर रह गया था। पुरोहित वर्ग और उनके पिछलग्गू लोग ही देव कृपा एवं धर्म धारणा की आशा करते थे। शेष तो हे उपेक्षित बना दिए गए थे। यह धार्मिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई विकृतियां देश के समस्त वातावरण को विषाक्त बनाए हुई थी। उनका धुआं पूरे मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आर्थिक, राजनैतिक स्तर को कलुषित बनाता चला जा रहा था। बुद्ध ने विष वृक्ष के पत्ते काटने के झंझट में न पड़कर जड़ पर प्रहार किया। भावनात्मक अपकर्ष को समस्त अवांछनीयताओं का उद्गम समझकर उन्होंने सुधार भी वहीं से आरंभ किया। वे जानते थे कि भावनात्मक परिष्कार लाए बिना विभिन्न क्षेत्रों में फैली अगणित विपन्नताओं का और किसी उपाय से समाधान संभव न हो सकेगा। अतः वे समस्त क्रांतियों की जननी भाव क्रांति में जुट गए। संसार के इतिहासज्ञ और तत्ववेता एक स्वर से इस तथ्य का समर्थन करते हैं कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पूर्णतया एक हैं।
उनमें भिन्नता एवं पृथकता की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। अधिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक सुधरी हुई प्रक्रिया है। इस संबंध में अधिक जानकारी देने वाले कुछ ग्रंथ ये हैं। 1. इलियट कृत हिंदू धर्म तथा बौद्ध मत। 2. किपले कृत बृहत्तर भारत में भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 3. लैबी कृत कनिष्क और शालवाहन। 4. मजूमदार कृत क्लासिक एज। 5. चंद्रगुप्त विद्यालंकार कृत बृहत्तर भारत। 6. P.B. बापट संपादित बौद्ध धर्म के 2590 ईयर्स। इस ग्रंथों के पढ़ने से बौद्ध काल में भारतीय संस्कृति के समस्त एशिया में हुए प्रभाव विस्तार की अच्छी जानकारी उपलब्ध होती है। एशिया में बौद्ध धर्म के विस्तार पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथों में से निम्नलिखित 2 ग्रंथ भी विशेष महत्वपूर्ण हैं। 1. एलाइस कृत दी गॉड्स ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म, देयर हिस्ट्री, iconography and progressive evolution through the northern Buddhist countries with a general introduction on Buddhism. 2. Stonekrit History of Buddhism। इन ग्रंथों से यही निष्कर्ष निकलता है कि बौद्ध प्रचारक अपने धर्म विजय अभियान के अंतर्गत संसार भर में भारतीय संस्कृति के मूलभूत भी सिद्धांतों का प्रकाश फैलाने के लिए ही गए थे। बौद्ध धर्म में कहीं भी हिंदू धर्म की निंदा नहीं है, केवल थोड़ी सी विकृतियां का ही विरोध किया गया है। अधिकांश मान्यताएं तो वही ऋषि प्रणीत और शास्त्र सम्मत हैं जो अनादि काल से वैदिक धर्म के अंतर्गत चली आ रही हैं। बुद्ध का प्रतिपादन 3 सूत्रों में सार रूप से प्रस्तुत किया गया है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम बुद्धि के विवेक की शरण में जाते हैं। हम धर्म की नीति निष्ठा का वर्ण करते हैं। हम संघबद्ध होकर विकसित होने का व्रत लेते हैं। विवेक, न्याय और एकता यही हैं वे सूत्र जो बौद्ध धर्म के आधार लक्ष्य हैं। उन्हीं को सनातन वैदिक धर्म का सार भी कह सकते हैं। इस प्रकार वे प्राचीन आर्ष धर्म के पुनरुत्थान करता ही कहे जा सकते हैं। उनका अलग से कोई संप्रदाय स्थापित करने का विचार स्वप्न में भी नहीं था। उन्होंने अपने प्रवचनों में स्थान स्थान पर आर्ष मान्यताओं के ही उद्धरण और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म का जो विरोध दिखता है वह उथला है। उसके अंतराल में एकता के ही तथ्य भरे पड़े हैं। बुद्ध न संस्कृत ज्ञाता थे और न वेद मर्मज्ञ। उन्हें बताया गया कि हिंसा यज्ञ के लिए आवश्यक है। उन्होंने तत्काल यज्ञ का ही खंडन कर दिया।
पंडितों ने कहा यज्ञ का प्रतिपादन वेद करता है। उन्होंने वेद का खंडन कर दिया। लोगों ने कहा वेद ईश्वर निर्मित है। उन्होंने ईश्वर का खंडन कर दिया। उस खंडन के पीछे विवेक, न्याय और औचित्य का समर्थन है। किसी प्रचलन से उनका कोई द्वेष न था। यदि कोई तत्वज्ञानी उन्हें यह बताते कि वास्तविक यज्ञ, वास्तविक वेद और वास्तविक ईश्वर प्रचलित पाखंड पूर्ण प्रतिपादन से भिन्न है, तो उन्हें खंडन करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। उन्हें खंडन मंडन में नहीं, केवल सत्य के प्रतिपादन में रुचि थी। वे विवेक और न्याय को सर्वोच्च स्थान देने के पक्ष में थे। विवेक विरोधी ईश्वर, वेद और यज्ञ जैसे सर्वमान्य आधारों को भी उन्होंने अस्वीकार करके अपनी सत्यनिष्ठा एवं साहसिकता का ही परिचय दिया। विज्ञ जनों ने यह एक स्वर से स्वीकार किया है कि बौद्ध और हिंदू धर्म एक हैं। भारतीय दर्शन में विचार स्वतंत्रता के लिए पूरी गुंजाइश है। यही कारण है कि यहाँ 6 दर्शनों का उद्भव हुआ और उनमें मतभेद स्पष्ट हैं। शैव और वैष्णव धर्म स्रोत और स्मार्त, आचार, आगम और निगम दर्शन पहले से ही प्रचलित थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म को अधिक से अधिक हिंदू धर्म का सुधरा हुआ रूप भर माना जा सकता है। ईसाई धर्म में भी पुरातन पंथी और सुधार पंथी 2 वर्ग हैं। मुसलमानों में भी शिया सुन्नी का भेद है। इतने पर भी ईसाई धर्म या मुसलमान धर्म 2 नहीं माने जाते। ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म को एक ही हिंदू धर्म की 2 शाखाओं से अधिक और कुछ नहीं माना जा सकता। ओल्डेनबर्ग कृत जर्मन ग्रंथ फिलोसफी डेर उपनिषेदेन दंड आन फाडंगे आन बुद्धिज्मिस में बौद्ध मान्यताओं और उपनिषद मान्यताओं को समतुल्य बताया गया है। अनेक प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ग्रंथकार ने बताया है कि उपनिषदों के प्रतिपादन और बौद्ध सिद्धांतों में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। केवल पुरानी शैली की नए ढंग से कहा भर गया है। रहेज डेविड्स कृत एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स सेक्ट्स बुद्धिज्म के उल्लेखानुसार बुद्ध और हिंदू धर्म एक ही वृक्ष की 2 शाखाओं की तरह मिलजुल कर रहे। उनमें कोई विग्रह उत्पन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण वर्ग ने अपने निहित स्वार्थों पर आधार पड़ते देखकर विरोध तो किया, पर वह प्रत्यक्ष न होकर परोक्ष था। वे सैद्धांतिक विरोध न करके व्यक्तिगत लांछन लगाते थे। इस प्रकार अश्रद्धा उत्पन्न करके भावुक लोगों को उस प्रवाह में सम्मिलित होने से रोकना ही उनकी नीति थी। इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, सफलता के वेग में थोड़ी अड़चन जरूर पैदा होती रही। यही कारण है कि आज भी समस्त संसार में बौद्ध प्रतिपादनों के सम्मुख मस्तक झुकाया जाता है।
अन्य धर्मावलंबी ही नहीं, नास्तिक तक उस दर्शन के प्रति अपनी गहन श्रद्धा व्यक्त करते हैं। सर एडविन आर्नोल्ड की दी लाइट ऑफ एशिया में प्रेरक समीक्षा भरी पड़ी है। शोपनहार, रेनर मैरिया, रिल्के जॉन, मैसफील्ड, टी.एस. एलियट, एडिथ सिटनेल, डब्ल्यू. यीट्स, एडल्स हक्सले, कार्ल गस्टव जुंग आदि विद्वानों ने अपनी लेखनी से जनसाधारण को बौद्ध सिद्धांतों का प्रेरक परिचय दिया है। यद्यपि वे ईसाई धर्मावलंबी रहे, पर उनकी लेखनी यह बताती है कि उनकी श्रद्धा बौद्ध धर्म के प्रति अपने धर्म से कम नहीं थी। अनीश्वरवादी कहे जाने वाले आज के दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने तो यहाँ तक कहा है कि यदि मुझे किसी धर्म का अनुयायी बनना पड़ा तो वह एकमात्र बौद्ध धर्म ही होगा। जयदेव के गीत गोविंद की अष्टपदी में अवतारों का वर्णन तथा स्तवन है। उसी संदर्भ में एक पद है जिसका अर्थ होता है, जिस यज्ञ विधि में हिंसा होती थी उसको हे सहृदय हृदय आपने निंदित ठहराया है। हे बुद्ध शरीर में अवतरित हुए कृष्ण, आपकी जय हो। उपर्युक्त पद का भाष्य इस प्रकार हुआ है, यज्ञस्य विधान बोधक वेद समूहम निंदसी ननु सर्वम इति अर्थ। अर्थात बुद्ध केवल पशु हिंसा वाले यज्ञ विधान की निंदा करते हैं, समस्त श्रुति ज्ञान की नहीं। गीत गोविंद में बुद्ध अवतार को भगवान कृष्ण का ही अवतार माना है और उनके बुद्ध रूप की वंदना करते हुए आगे कहा है, जिन्होंने वेदों का उद्धार किया, जगत को ऊंचा उठाया, धरती का भार संभाला, असुरों को विदर्ण किया, बलि प्रथा को बंद किया, क्षत्रपतियों के क्षत्र गिराए, रावण को जीता, हल चलाया, करुणा के विस्तार किया, म्लेच्छों को मूर्छित किया। इस प्रकार 10 बार अवतार लेने वाले कृष्ण को नमस्कार है। आपकी लीला ही बुद्ध रूप में विस्तृत है। उस समय अधिकांश व्यक्ति ऐसे थे जो परंपरागत ब्राह्मण धर्म को अपनाए थे, पर बौद्ध धर्म के पक्के समर्थक थे। इन दिनों जैसे सनातन धर्मी और आर्य समाजी मान्यताएं एक ही परिवार में या एक ही व्यक्ति में समाहित देखी जा सकती हैं, लगभग उसी प्रकार की बात उन दिनों थी। इसलिए हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म साथ साथ बढ़े पनपे। पीछे पुरोहितों ने अपने वर्चस्व और अर्थ लाभ को हानि पहुंचते देखकर विरोध को उग्र अवश्य किया, पर सर्वसाधारण के मन पर उस तरह की विरोधात्मक छाप न थी। कुछ समय की चे में के बाद बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक प्रकार से समन्वित आधार बन गया था और उसी को जनता तथा विज्ञ व्यक्तियों ने स्वीकार कर लिया था। गुप्त वंश के शासक यों वैष्णव थे, पर उनकी पूरी सहानुभूति बौद्ध आंदोलन के साथ थी।
मथुरा, सारनाथ, नालंदा, अजंता, बाग, धान्यकूट, कन्नौज, कौशल, मगध, ताम्रलिप्ति प्रभृति स्थानों में यह पुरातन हिंदू धर्म का ही प्रचलन था, पर उन स्थानों के बौद्ध केंद्र बनने में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, वरन पूरी सहानुभूति ही दिखाई। राजा हर्षवर्धन यो वैष्णव था, पर उसने बौद्ध आचार को पूरी तरह अपना लिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की संसार भर में ख्याति थी और संसार भर के छात्र भारतीय धर्म विज्ञान का अध्ययन करने के लिए आते थे। नालंदा का बौद्ध विहार उन दिनों पूरी समृद्धि पर था। ऐसी ही धर्म संस्थाएं उन दिनों और भी अनेकों थी। विक्रमशिला, ओदंतपुर, सोमपुरी, जगदल के महाविद्यालय समृद्ध अध्ययन के केंद्र थे। उनके पुस्तकालय और विद्यालय अनेकों प्रतिभाशाली विद्वान उत्पन्न करते चले जाते थे और इन संस्थाओं द्वारा उत्पादित ज्ञान संपदा से समस्त मानव जाति लाभान्वित हो रही थी। इन शिक्षण संस्थाओं में समस्त हिंदू दर्शन पढ़ाया जाता था। बौद्ध और हिंदू धर्म की समन्वित शिक्षा पद्धति बिल्कुल स्वाभाविक थी, क्योंकि ऐसा ही अनेक दर्शनों के पहले भी हिंदू धर्म का अंग स्वीकार किया जा चुका था। तब अधिक प्रखर बौद्ध को हिंदू धर्म का एक अविच्छिन्न अंग मानने में किसी को आपत्ति भी क्या हो सकती थी। बुद्ध की विचारधारा से मिलते जुलते धर्म प्रवाह उन दिनों जैन संप्रदाय के संस्थापक वर्धमान महावीर, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मंखली पुत्र गोसोल जैसे कई प्रतिभाशाली धर्मगुरु प्रवाहित कर रहे थे, पर उनका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वर्ग मुक्ति तक सीमित रहने से तप, तितिक्षा, संयम, साधना पर तो बहुत ध्यान दिया, किंतु धर्म विजय जैसे अभियान में कोई उत्साह न था। यदि वे सब मिलजुल कर परमार्थ को भी साधना लक्ष्य में सम्मिलित रखते और तपस्वी लोग उस दिशा में भी प्रयास करते, तो निसंदेह उन सम्मिलित प्रयत्नों से उससे कहीं अधिक कार्य होता जितना अकेले बौद्ध धर्म द्वारा संपन्न हुआ। बुद्ध ने अपने शिष्यों को जो धर्म दर्शन पढ़ाया, उसमें संयम की, व्रतशीलता, साधना की, तपश्चर्या की, आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की दृष्टि से प्रमुखता तो थी, पर धर्म विजय जैसे परमार्थ प्रयोजन की संलग्नता को भी कम महत्व नहीं दिया गया था। विश्व मानव को परिष्कृत बनाने में दिए गए योगदान को उन्होंने जीवन लक्ष्य की पूर्ति का अनिवार्य साधन बताया और कहा कि उसके लिए हर धर्म प्रेमी को अपनी अपनी स्थिति के अनुरूप बढ़ चढ़कर त्याग बलिदान प्रस्तुत करना चाहिए। इसी दार्शनिक विशेषता के कारण बुद्ध धर्मानुयायियों के धन से, समर्थन से, सहयोग से उस मिशन को भरपूर सींचा और जो अधिक भावनाशील और साहसी थे वे आगे बढ़कर आत्मदानी वर्ग में सम्मिलित हो गए। उन्होंने अपनी पात्रता बढ़ाने के लिए तपश्चर्या एवं ज्ञान साधना की और साथ ही
इस बात की भी तैयारी जारी रखी कि लोभ की परिधि से ऊपर ऊंचे उठकर धर्म विजय के लिए कठिनतम कष्टों को सहन करते हुए शेष जीवन अविच्छिन्न उत्साह, पुरुषार्थ एवं साहस के साथ व्यतीत करें। उन्होंने सांसारिक सुखों से मुंह मोड़ा, परिवार के मोह को त्याग, तितिक्षा व्रत धारण किया। हिमाच्छादित दुर्गम प्रदेशों को लांगा, हिंस्र जंतुओं से भरे जंगलों में होकर राह बनाई, खाद्य सामग्री और जल से रहित लंबे मरुस्थलों को पार किया, कंधे पर चीवर और हाथ में भिक्षा पात्र जैसी अपरिग्रही स्थिति स्वीकार की, ऋतु प्रकोपों को सहते हुए अपरिचित प्रदेशों में प्रवेश किया, छोटी नावों में बैठकर समुद्र यात्राएं की, अजनबी क्षेत्रों की भाषाएं सीखी और वहां के निवासियों से संपर्क संभव किया। इन धर्म प्रचारकों में सुसंपन्न वर्ग के ऐसे सुयोग्य व्यक्ति थे जिन्हें प्रचुर सुख सुविधाएं प्राप्त थी और वे इस झंझट में पड़ने की अपेक्षा मौज मजा की जिंदगी जी सकते थे। बुद्ध स्वयं राजकुमार थे। अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने घर त्याग कर परिव्राजक धर्म स्वीकार किया। यह परंपरा चली सो चलती ही गई। धर्म क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रायः स्वेच्छाचार बरतते हैं। वे अपने क्रियाकलाप पर किसी का नियंत्रण स्वीकार नहीं करते, फलतः उस वर्ग में फैली हुई विशृंखलता कोई कार्य नहीं करने देती। धर्म की एक विशेषता उसकी अनुशासनशीलता भी थी। व्यक्तिगत जीवन में श्रवणों को कठोरता पूर्वक रहना पड़ता था और सामूहिक जीवन में वे संघ द्वारा निर्धारित कार्य पद्धति का श्रद्धा भरे अनुशासन के साथ पालन करते थे। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से, पद प्रतिष्ठाओं से दूर रहकर ही लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। यह बात आरंभ से ही मन में भरी जाती थी और कहा जाता था कि जो अपने यश वर्चस्व के लिए लालायित होगा वही धर्म चक्र में सबसे बड़ा अवरोध गिना जाएगा। निजी यशस्वीता साथियों को गिराकर और अपना कुछ विलक्षण खड़ा करके ही उपलब्ध हो सकती है। जो इसके लिए मरेगा वह धर्म विजय के लक्ष्य को क्षति पहुंचाए बिना न रहेगा। इन आदर्शों को श्रद्धा के साथ अंगीकार करने का परिणाम यह हुआ कि बौद्ध धर्म प्रचारक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में आशातीत सफलता के साथ अग्रसर हो सकने में समर्थ बन सके। पार्ट 1 समाप्त।